बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर 8 मुकदमात में आज पेशगी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनकी जो ज़मानतें हैं वो एक मरतबा फिर तोसी हो गई है 21 जून तक। एक उन पे आज एक बड़ा नया मुकदमा बनाया है जो 302 और उसमें शामिल है इक़दाम कत्ल का, और जो बलूचिस्तान में परसों एक बड़े सीनियर वकील अब्दुर्रज़ाक साहब को जो कत्ल किया गया था, उनके कत्ल का मुकदमा जो है वो बराह रास्त इमरान खान साहब को नामजद किया गया उनके बेटे की तरफ से। उस पर भी आज उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो हो गई है। आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने इस्तफसार किया कि ये कितने मुकदमात हैं, तो उनके इमरान खान साहब के जो वकील थे सुलेमान सफदर साहब, उन्होंने कहा जी कि हम 1 तारीख पे आते हैं, एक मुकदमे के लिए तो 3 मुकदमे इस दौरान और बन चुके होते हैं। हमारे इस वक्त 150 से ऊपर मुकदमात हैं और एक कत्ल का भी मुकदमा हमारे खाते में डाल दिया गया। उन्होंने इस्तदा की चीफ जस्टिस से कि आप मेहरबानी करके ये जो इक़दाम कत्ल का मुकदमा है, इस समेत जितने भी मुकदमात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला है, तो उनको यहाँ तलब करने के बजाय उनका कोई बयान जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए उनका जो बयान वो रिकॉर्ड किया जाए और उनकी हाज़िरी को इस्तिस्ना दिया जाए। लेकिन आज इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है उस पर तो कोई फैसला नहीं हो सका। अलबत्ता इमरान खान साहब की ज़मानत में तोसी हो गई है और 21 जून को दोबारा उनको तलब किया गया। पाकिस्तान में ये मुकदमात का, झूठे मुकदमात का सामना माजी में भी जो है वो जितने लीडर्स थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के उनको रहा है, और ऐसे ऐसे मुकदमात उन पर बनाए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे एक ऐसा मुकदमा बनाया गया जो उनका बाद में वो अदालती उनका जो है वो उसका कत्ल किया गया। इसी तरीके से इमरान खान साहब को भी ऐसे ही एक प्लान में फंसाने की भरपूर तरीके से कोशिश इस वक्त की जा रही है, और अब्दुर्रज़ाक का जो कत्ल का मुकदमा है वो बराह रास्त इमरान खान साहब पे उसकी FIR काटी गई है और इमरान खान साहब को नामजद किया गया। लेकिन उस वक्त क्योंकि मीडिया का इतना जो है वो शऊर नहीं था लोगों के अंदर, और इस कदर लोगों के अंदर भी शऊर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, दूसरा मीडिया नहीं था, इंटरनेशनल मीडिया की रसाई नहीं थी इस कदर जैसे इन हालात में मौजूदा दौर में है, तो इस वक्त किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको किसी केस में फंसा के और उसको मंजर से हटाना ये खासा मुश्किल काम है, ये छोटा काम नहीं है। लेकिन इस पे अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सोच लें कि ये जो कुछ अभी किया जा रहा है इसका रिएक्शन भी आगे मुस्तकबिल में आना होगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल इमरान खान साहब से मुलाकात की। उन्होंने इमरान खान साहब को जिन हलकों ने उन पर नरमी बरती और उनको रिलीफ दिया, उनकी तरफ से पैगाम दिया कि आपके पास 2 रास्ते हैं। एक ये है कि आप मुल्क छोड़ जाएं, और दूसरा ये है कि अगर आप मुल्क नहीं छोड़ते तो कम से कम पार्टी के जो है ना मामलात से थोड़ा अरसे के लिए आप मंजर से गायब हो जाएं और आप थोड़ी सी ज़बान बंदी कर लें। इमरान खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में शाह महमूद कुरैशी को मनफी में जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ये आज़ादी की जंग है, ये मैंने लड़नी है। अब इस पे कल जो जवान पार्क में जो कुछ मनाजिर देखने को मिले कि बहुत बड़ी तादाद में जो वकला थे वो हज़ारों की तादाद में कल वो वहाँ पे मौजूद थे, जिनसे इमरान खान साहब ने खिताब भी किया, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे उन वकला को कहा कि ये कानूनी जंग हमने जीतनी है, और जितने भी हमारे बेगुनाह PTI के वर्कर्स लीडर्स बंद हैं, आप उनकी रिहाई के लिए जो है वो हर फोरम पे लीगल ट्रायल के अंदर भरपूर तरीके से ताउन करें। दूसरा, उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ये इस वक्त मेरी जो पार्टी है इसके अंदर कांट छांट जो हो रही है ये कुदरती अमर है, और मुझे खुशी है कि मेरे नज़रिए के साथ अवाम खड़ी है, और इंशाअल्लाह ये पार्टी अब एक सही मानों में नजरियाती पार्टी के तौर पे सामने आएगी, और PTI का मुस्तकबिल ताबनाक है, और अवाम में जब भी जाएंगे बाकी तमाम पार्टियों को मार पड़ेगी। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मैं जिसको भी टिकट दूंगा वो बंदा जो है वही जीतेगा, बाकी ये पार्टियां जितना मर्जी नई पार्टियां बना लें, जितने मर्जी जो है वो ये जोर लगा लें,
इनको अवाम ने हर सूरत में अपने वोट की ताकत से मुस्तरद करना है। खान साहब एक बात याद रखें कि वोट की ताकत इतनी नहीं होती जितनी बाकी मामलात जैसे जोड़ तोड़ होते हैं। आपके 2018 के इलेक्शन में भी हुआ कि रात जो है वो सारा सिस्टम बैठ गया और आप माशाल्लाह जीत गए। ये बहुत सारे अभी मामलात होने हैं। आप ये पाकिस्तान की जो बिगड़ी हुई ये मशीनरी है इसके मैकेनिक आप नहीं हो सकते, क्योंकि ये मशीनरी आपके हाथों ठीक होने वाली नहीं है। दूसरी जानिब एक वही हुआ जिस पे पूरी लोगों की तवज्जो थी कि आप प्रेस क्लब पहुंचें, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पीटीआई से अलहदगी करें, आपके सारे गुनाह माफ। वो जितने गुनाहगार थे जिन्होंने प्रेस क्लब के अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग के अलहदा हो गए, उन्होंने कल बिलाखिर उनके जो ऑब्जेक्टिव था वो सामने आ गया। जहांगीर तरीन की सरबराही में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया और तहरीक इंसाफ के 100 से जायद सरकर्दा जो कैबिनेट के लोग थे, एमएनए थे, एमपीए थे, कल उनकी हाजिरी थी और उनकी मौजूदगी में नई पार्टी का जो है वो ऐलान किया गया। उसके मंशूर का ऐलान हो चुका है और जो उनका सबसे बड़ा है जो झंडा बनाया गया है वो पीटीआई के एक झंडे का कोना उसमें से निकाला गया और बाकी जो परचम है वो पाकिस्तान के परचम का एक हिस्सा लगा के उनका परचम भी तैयार हो गया। नाज़रीन, इस किस्म की पार्टियां जो है वो माजी में बनती रही हैं और हमने देखा है कि उनका अंजाम क्या हुआ। वो ये सारी मसनूई पार्टियां सिर्फ इलेक्शन तक होती हैं। इनसे काम लेने के बाद अगर इनका रिजल्ट को खातिर खा आ जाए तो वेल एंड गुड, ना आए तो ये बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। जैसे एमकेएम से इन्होंने बहुत सारी पार्टियां निकाली, ठीक है, और एमकेएम पाक सरजमीन पार्टी बनाई गई और पता नहीं क्या कुछ किया गया कराची के अंदर, लेकिन बिल आखिर तमाम जितनी भी बच्चे जमहूर निकले थे वो सब नाकाम लौटे और वही हुआ कि वो सारे दोबारा लौट के एमकेएम पाकिस्तान में सारे मुत्तहिद हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो यही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की ख्वाहिश पूरी ना होने के बाद लग रहा है कि वो भी शायद उड़ान में है और फिर एक नौजवान नया जोश वलवले के साथ जो क़यादत है वो शायद पीटीआई का मुस्तकबिल में आपको देखने को मिलेगी। दूसरी ये बजट का भी परसों ऐलान होना है। बजट में नए बहुत बेशुमार टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जिसका आम लोगों की ज़िंदगी पे बड़े मनफी असरात पड़ेंगे। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पे नज़रसानी करे, अशिया खुर्दनोश या जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसमें वो टैक्स के ऊपर कमी करें और आवाम को रिलीफ दें। हकीकत में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामती में रखे। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदनवां के लोगों का ख्याल कीजिए।